हेलो बच्चों। तो बेटा हम चल रहे थे एक्सरसाइज 12.1 पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर, ठीक है। और 12.1 एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं और यहां पर हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इससे आगे वाले क्वेश्चंस। तो ठीक है बेटा, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब x cube into log x, prove that d4y upon dx4 is equal to 6 upon x। आपको ये y is equal to दे रखा है और आपको बेटा ये प्रूव करना है। यहां पर देखो, अब यहां पर जो डेरिवेटिव निकालना है वो कौन सा डेरिवेटिव निकालना है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है बेटा, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो बच्चों, तो फोर्थ ऑर्डर हम निकालेंगे तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड निकालेंगे, उसके बाद थर्ड, फिर आएगा हमारा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यह आ जाएगा dy dx, यहां पर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये dy dx जो होगा ये मेरे पास इस x से बेटा ये कट जाएगा ना, x क्यूब कितना बचेगा मेरे पास, x स्क्वायर बचेगा और ये आ गया 3x स्क्वायर इंटू लॉग x। ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब आपने इसको केवल वन टाइम डिफरेंशिएट किया है। अब आप निकालिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दीजिए d2 बाय अपॉन dx स्क्वायर। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2x, है ना, दोबारा से डेरिवेटिव कर दिया हमने, तो इसको ऐसे राइट कर लेते हैं और यहां पर लगेगा आपका बेटा प्रोडक्ट रूल, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए पहले 3x स्क्वायर इंटू लॉग x। तो यहां देख रहे हो ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरे पास बच्चों सेकंड फंक्शन है। अब आप इसको किससे सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करोगे। तो ये d2 बाय अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और यहां ये होगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन बेटा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3, तो हमारे पास कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करेंगे बेटा आगे। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस यहां से एक x कट जाएगा, ये आ जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2 3 या 6x इंटू लॉग x। तो d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेटा 2x प्लस 3x प्लस 6x लॉग x। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा कितना हो गया, 2x प्लस 3x हो गया 5x प्लस 6x लॉग x। अभी हमारे पास आया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। हमें पहुंचना कहां तक है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है। इसका मतलब अभी तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको निकालना पड़ेगा। तो चलो बेटा दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये मेरे पास जब मैं एक और बार इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर d3y अपॉन dx क्यूब, बेटा 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 और यहां फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। देखो यहां पर आपका फिर से प्रोडक्ट रूल हम लगा देंगे। कांस्टेंट को तो आप बाहर लिख लीजिएगा, क्योंकि किसी फंक्शन के बाहर अगर हमारा कांस्टेंट लगा हुआ है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं, है ना। ये रूल हमें पता है कि जैसे अगर आपके पास कोई फंक्शन इस टाइप से दे रखा है और इसका आपसे डिफरेंशिएशन कराए कोई, तो बेटा क्या करेंगे, कांस्टेंट को आगे लिख लेंगे और किसका डेरिवेटिव कर देंगे आप लोग, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे।
अगर अकेला कांस्टेंट होता है, अगर केवल आपके पास सिंगल कांस्टेंट हो तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। लेकिन अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट का, तो आप क्या करते हैं, उस कांस्टेंट को आप आगे लिख लो और डेरिवेटिव कर दो फंक्शन का। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, तो यहां पर इसी तरीके से मैंने कांस्टेंट को बाहर लिख लिया और ये x इंटू लॉग एक्स आपने ब्रैकेट में लिखा रहने दिया। अब यहां पर ये फर्स्ट पार्ट और ये है मेरा सेकंड पार्ट। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो देखो d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 5 प्लस 6, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और यहां x से x हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखो क्या करेंगे, अब ये मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, चलो रफ नहीं करते, इधर कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो ये मेरे पास आ गया d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू, देखिए बच्चों इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 और यहां पर x x कट गया था तो मेरे पास बचा था 1 प्लस, और ये कितना है बेटा, log x, log x। मैंने ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू उठा के वहां पर रख ली और ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 5 प्लस और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 प्लस 6 log x हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 6 आ जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई log x के साथ करोगे तो बेटा 6 log x आ जाएगा। अब आपको एक और बार इसका डेरिवेटिव निकाल देना है, तो d4y अपॉन dx4, ये तो दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहां 6 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो d4y अपॉन dx4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 अपॉन एक्स। आपको प्रूव क्या करना था, देखिए जो हमें प्रूव करना था वो यही बात यहां पर हमें प्रूव करनी थी बेटा। आई होप क्लियर हुआ होगा? ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x सो दैट d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। आपको ये गिवन है और आपको जो प्रूव करना है बेटा, ये वाला पार्ट आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। यहां से एक बात तो क्लियर है कि आपको डेरिवेटिव जो फाइंड आउट करना है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना, यानी कि इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करना है वो कितने टाइम्स करना होगा, 2 टाइम्स डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना होगा। तो चलो बेटा सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy dx 2 sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 3 cos x का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस sin x। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस sin x। अब बच्चों क्या करेंगे, dy dx इज इक्वल टू 2 cos x, यहां से इस माइनस को आगे ले आओ, माइनस 3 sin x। ये मेरे पास इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर आ गया, मतलब हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन आप जो प्रूफ में आप देख रहे हो रिक्वायर्ड क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि आपको बेटा इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, d2 बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो बेटा ये मैं इसको लिखूंगा d2 बाय अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 sin x माइनस 3 cos x। ये माइनस आप आगे ले आए, माइनस 2 sin x माइनस 3 cos x। तो यहां पर d2 बाय अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस का 3 cos x। इन दोनों में देख रहे हो ना माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस आपने कॉमन ले लिया तो कितना हो गया बच्चों, 2 sin x माइनस का 3 cos x। अब यहां पर एक बात देखो
कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई है, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, 2 sin x प्लस 3 cos x, और यहां भी 2 sin x प्लस 3 cos x, और ये कितने की इक्वल दे रखा है, ये y की इक्वल दे रखा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर आप क्या पुट कर दोगे, y पुट कर दोगे, तो d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, माइनस y, माइनस आपके आगे लगा हुआ है, और ये वैल्यू पूरी देख रहे हो आप, ये y की इक्वल है, तो आपने क्या किया, इसके प्लेस पर y पुट कर दिया। अब y को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा d2y dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। आपको यहां पर इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। देखिए क्लियर है, तो चलो बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, और आपको प्रूव करना है d2 by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b टू द पावर 4 अपॉन a स्क्वायर बाई के। ठीक है, यहां पर हमें जो फंक्शन गिवन है ना, जो y गिवन है, उसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों, तो पहले तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये पैरामीट्रिक फॉर्म आपको दे रखी है बेटा। आपने डेरिवेटिव जब निकाला होगा तो वहां पर एक डिफरेंशिएशन की पैरामीट्रिक फॉर्म पड़ी होगी। वहां पर क्या होता था, दो फंक्शन हमें गिवन होते थे, जैसे यहां पर देखो ये गिवन है ना, एक x फंक्शन गिवन है और एक y फंक्शन गिवन है। ये मुझे एक पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है। तो यहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जहां पर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो सकता है कहीं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछे, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहां पर बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकाल दीजिए, यानी कि पहले आप dy dx निकाल दो, उसके बाद आगे क्या देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें dy dx फाइंड आउट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में, dx d थीटा कितना आ जाएगा a, और sec थीटा का डेरिवेटिव होता है sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, dy d थीटा निकाल दो, dy d थीटा, dy d थीटा कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू b, और tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। अब आप निकालिए dy dx, तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन को, ये सपोज फर्स्ट इक्वेशन और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर देंगे बेटा, दैट इज मैं बोल रहा हूं dy d थीटा अपॉन dx d थीटा। तो dy d थीटा की वैल्यू है b sec स्क्वायर थीटा, dx d थीटा की वैल्यू कितनी है a sec थीटा इंटू tan थीटा। तो यहां पर sec थीटा बच जाएगा आपके पास, एक sec थीटा यहां से बेटा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, ऊपर बस एक बार sec थीटा बचेगा, दैट इज dy dx जो आया आपके पास वो कितना आ जाएगा, dy dx इज इक्वल टू b sec थीटा, और अपॉन में कितना है tan थीटा, और ये a और है बेटा, है ना, b अपॉन a sec थीटा अपॉन tan थीटा। यहां तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो, इसको दोबारा से एज इट इज डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि आपको बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर फाइंड आउट करना है। देख रहे हैं ना, d2y by dx स्क्वायर हमको चाहिए, तो मतलब आपको ये दोबारा से डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो बच्चों, b अपॉन ए तो कांस्टेंट हो गया, ये b अपॉन ए तो हो गया कांस्टेंट। अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर परसेंट रूल का यूज करोगे, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहां देखिए, तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन a, ये हो जाएगा tan थीटा, और sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा इंटू tan थीटा, माइनस sec थीटा, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होगा, tan थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा,
अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। बेटा आपने कुछ नहीं किया, यहां पर क्वोशिएंट रूल का यूज किया, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, मिस्टेक यह है बेटा, देखो यहां पर स्पेस कम है, मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, यहां पर लिख देते हैं। देखो बेटा एक मिनट देखना कि मिस्टेक क्या है। टेन थीटा तो एज इट इज, अब सेक थीटा का डेरिवेटिव किया आपने तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। लेकिन आप एक बात देखो कि आप थीटा वाले टर्म का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा वाले टर्म का जो डेरिवेटिव है किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। जब थीटा वाले टर्म का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसके साथ डी थीटा डीएक्स और इंटू होगा। जैसे कोई वाई का अगर हमारे पास टर्म आ जाए, जैसे मैंने दे दिया यहां पर कि वाई स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या करते थे 2y और इसमें dy dx से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। यही होता था ना, ये इंप्लिसिट फंक्शन में हमने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सेम यहां पर है कि आप जब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा इंटू tan थीटा, बट आप इसे डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसलिए इसके साथ d थीटा dx का और मल्टीप्लाई होगा। और सिमिलरली बेटा यहां पर होगा, ये मेरे पास हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, सॉरी sec थीटा एज इट इज, और tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा हमारा क्या, d थीटा dx। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका। यहां पर फिर से समझ लो बेटा, sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा इंटू tan थीटा, लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोबारा से x के रेस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन किया है, तो इसलिए इसके साथ d थीटा dx और इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव जो हमने निकाला तो sec थीटा इंटू tan थीटा और d थीटा dx और इंक्लूड हो गया। ऐसे यहां पर sec थीटा tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा और d थीटा dx और इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों क्या करेंगे, देखो बेटा आगे क्या करते हैं, यहां से ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन a, ये tan थीटा इंटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा माइनस ये sec क्यू थीटा हो जाएगा, sec क्यू थीटा अपॉन में कितना है tan स्क्वायर थीटा, और देखो इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है d थीटा dx यहां भी आ रहा है और d थीटा dx इस ब्रैकेट मतलब दूसरे वाले टर्म के साथ भी आ रहा है, पहले वाले टर्म के साथ भी आ रहा है d थीटा dx और दूसरे वाले टर्म के साथ भी आ रहा है d थीटा dx। तो इन दोनों से क्या किया हमने, कॉमन ले लिया, ये लिख लिया यहां पर d थीटा dx। क्लियर हो गया होगा बच्चों? तो देखो बेटा अब क्या करेंगे, इसको यहां से मैं रफ कर ले रहा हूं, देखो अब चलो बच्चों आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर बेटा एक चीज और देखो, हमें d थीटा dx की और जरूरत थी, तो यहां बेटा एक टर्म हमने मिस कर दिया, चलो यहां दोबारा निकाल लेते हैं। देखो dx d थीटा कितना आ रहा था हमारा, a sec थीटा इंटू tan थीटा, है ना, dx d थीटा इतना आ रहा था, और dy d थीटा कितना आ रहा था, ये आ रहा था b sec स्क्वायर थीटा। अब चलो बच्चों इसको मैं दोबारा इसको सॉल्व करता हूं, तो यहां पर होगा क्या, जो d थीटा dx है आप इसकी वैल्यू यहां से निकालेंगे बेटा, यहां से d थीटा dx की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो d थीटा dx की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये dx ओवर d थीटा है a sec थीटा इंटू tan थीटा, तो d थीटा dx हमारे पास आ जाएगा a sec थीटा इंटू tan थीटा, ये अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन a sec थीटा इंटू tan थीटा, और ये जो वैल्यू आई है ना a 1 अपॉन a sec थीटा इंटू tan थीटा, ये आप यहां पर d थीटा dx के प्लेस पर पुट कर दीजिए, तो देखो कितना आ जाएगा, नाउ ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन a। अच्छा यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से देख रहे होंगे आप sec थीटा कॉमन आ रहा है, इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है वो कितना कॉमन आ रहा है,
सेक थीटा कॉमन ले लीजिए, सेक थीटा कितना बच गया, टेन स्क्वायर थीटा, बेटा यहां पर देखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, और इधर कितना बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा इंटू, बेटा डी थीटा डीएक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो, देखो ये रही डी थीटा डीएक्स की वैल्यू को आप यहां पर क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो देखो कितना आएगा, 1/a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये वैल्यू बेटा आपने लगा दी डी थीटा डीएक्स की। अब यहां पर जो कैंसिल हो रहा है, देखो सेक थीटा से ये सेक थीटा कैंसिल हो रहा है, ये तो कैंसिल कर दिया। अब ऊपर आप देख रहे होंगे एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है क्या, 1 प्लस 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी ये वाली आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैं इसे देखूं सॉल्व करूं तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 की इक्वल हो जाएगी। मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊं, टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। बट यहां एक कमी है कि यहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है और यहां पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो एक काम कर लो, यहां से माइनस कॉमन ले लो। अब माइनस कॉमन जब आप ले लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से माइनस कॉमन ले लिया बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो तो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। अपॉन में कितना था, अपॉन में था टेन स्क्वायर थीटा और यहां कितना बच गया, 1/a इंटू टेन थीटा, ये वैल्यू मेरे पास बच गई। अब तो आपको दिख गया होगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलो बच्चों आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहां से मुझे रफ करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये देखिए बच्चों, ये वैल्यू हो गई 1 के इक्वल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है हमारे पास, ये तो हो गई 1 के इक्वल। अब टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा। तो ये d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, और ये a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/10 क्यूब थीटा। बेटा टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा कितना हो जाएगा, 10 क्यूब थीटा। यहां तक हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन जो हमें प्रूव करना है उस प्रूफ को देखो। उस प्रूफ में हमें बेटा b4 अपॉन ए स्क्वायर बाई क्यूब, और वो भी नेगेटिव चाहिए। मतलब यहां पर मैं देखूं तो ये टेन थीटा तो नहीं आ रहा, जो टेन थीटा आ रहा है इसमें जो देखो लास्ट में जो हमारा टेन थीटा यहां पर बच रहा है, ये टेन थीटा बेटा हमें प्रूफ में नहीं लेके आना। मतलब टेन थीटा को क्या करना है, आपको एलिमिनेट कर देना है। तो टेन थीटा को एलिमिनेट करने के लिए यहां पर देखो बेटा, आप इस सेकंड वाले फंक्शन की हेल्प ले लो। यहां से आप टेन थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, b को आप इधर ले आइए तो बाई अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, टेन थीटा हो जाएगा। यानी कि जो टेन थीटा है, इसमें जो टेन थीटा आ रहा है उस टेन थीटा के प्लेस पर आप क्या लगा लोगे, बाई अपॉन बी लगा दोगे बेटा। तो यहां पर बाई अपॉन बी लगा दीजिए, तो d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू लगा दो, ये हो जाएगा बाई क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेटा बाई क्यूब ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, और ये बी क्यूब ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन बाई क्यूब। तो इसे और ज्यादा हम सॉल्व करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, अपने प्रूफ पर पहुंच जाएंगे। तो b इंटू बी क्यूब, ये हो जाएगा b की पावर 4 ए स्क्वायर इंटू बाई क्यूब। आपको क्या प्रूव करना था बच्चों, देखिए यही प्रूव करना था ना। यहां हमने जो हमने काम किया, यहां टेन थीटा का जो एलिमिनेशन का वर्क था उस पर आपको बेटा फोकस जरूर करना है। टेन क्यूब थीटा था, इसको कैसे एलिमिनेट किया आपने, देखो यहां टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो बाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा दे रखा था,
मैंने यहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल दी, सिंपल बाई अपॉन बी आ गई और tan थीटा के प्लेस पर यहां पर पुट कर दिया और उसको क्या कर दिया बेटा, सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमें जो प्रूव करना था वो यही हमें बेटा इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। आई होप समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। इफ x is equal to a in bracket cos theta plus theta sin theta and y is equal to a sin theta minus theta cos theta, prove that d2x upon d theta square is equal to a in bracket cos theta minus theta sin theta, d2 by d theta square is equal to a in bracket sin theta plus theta cos theta और d2 by dx square is equal to sec q theta upon a theta। यहां पर हमें बेटा 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, सेकंड पार्ट हमारा ये है और थर्ड पार्ट हमारा ये है। अब बेटा देखो इनको करना कैसे है कि जैसे मैं फर्स्ट पार्ट को लेके चला, समझो, तो इस x वाले पार्ट का ही 2 बार डेरिवेटिव आपको कंटिन्यूएशन में कर देना है, क्योंकि उसने कहा ना d2x ओवर d थीटा स्क्वायर, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देना है। तो आप इसका करिए बेटा, पहले फर्स्ट टाइम कर लीजिए, dx d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, और यहां पर देखेंगे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बेटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। हम इसे थीटा के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं बेटा, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा और यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। 2 फंक्शन हो गए ना, एक थीटा हो गया, एक sin थीटा हो गया। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये dx d थीटा इज इक्वल टू a माइनस साइन थीटा। बेटा यहां पर देखेंगे एक चीज देखो कि ये प्लस का साइन थीटा है और ये माइनस का साइन थीटा है, दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बच गया आपके पास, थीटा कॉस थीटा बच गया। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको d2x ओवर d थीटा स्क्वायर चाहिए, तो आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, d2x अपॉन d थीटा स्क्वायर। तो ये मेरे पास देखेंगे बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फिर से आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से d2x अपॉन d थीटा स्क्वायर आ जाएगा a माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, बस इसे रीअरेंज करके लिख देना है आपको, d2x अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा प्लस वाला जो हमारे पास टर्म है, ये प्लस वाला टर्म हम पहले लिख लेंगे यहां पर, और माइनस वाला जो टर्म है उसको हम बाद में लिख देंगे, थीटा साइन थीटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आप देख लो फर्स्ट पार्ट में आपको यही प्रूव करना था, आपने क्या किया बेटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, मतलब आपको निकालना है d2 बाय d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा। तो चलो बेटा निकालते हैं, जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट निकाला है उसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसे मैं बेटा रफ कर देता हूं। यहां पर मुझे इस टर्म की जरूरत पड़ेगी, जो थर्ड पार्ट हम निकालेंगे ना, तो इस टर्म की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैंने ये टर्म एज इट इज यहां पर लिखा रहने दिया क्योंकि इसकी हमें जरूरत है। तो चलो सेकंड पार्ट में मैं चलता हूं बेटा, सेकंड पार्ट को देख लीजिए, y इज इक्वल टू आपको दे रखा है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब आप इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या होगा, a साइन थीटा, यहां पर बेटा ये प्लस का है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्रूफ में प्लस का है बेटा, ऊपर तो माइनस का ही है तो इसे माइनस में रहने दीजिए,
बाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो ए, और जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है उसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ए तो एज इट इज आ गया ना, कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। यहां पर फिर से बेटा देखो दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, थीटा और कॉस थीटा। तो कैसे करोगे, जो प्रोडक्ट रूल है उसको हम यहां पर लगा देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बेटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन थीटा होगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको करेंगे अब सिंप्लीफाई, तो डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस, बेटा यहां से देखो ये जो माइनस है ना, ये भी माइनस हमारा आगे आ जाएगा, और एक माइनस लग रहा है इस ब्रैकेट से पहले। मैं इस ब्रैकेट को साथ के साथ ओपन कर लेता हूं, देखना बेटा ये माइनस लग रहा है ये वाला, तो ये भी माइनस हमारा क्या कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, ये हो गया थीटा साइन थीटा। और ब्रैकेट जब मैं ओपन कर रहा हूं तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो बेटा ये इसका जब मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा तो ये माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। तो माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास डी वाई डी थीटा आ गया, डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, ये डी वाई डी थीटा हो गया। आपको लेकिन क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है बेटा। तो इसका ये जो मेरे पास आया है ना डी वाई डी थीटा, इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको मान लो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा क्या है, सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसमें भी आपको दो फंक्शन दिख रहे होंगे। तो इसको दोबारा से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो बेटा कहां कर दें, चलो यहां पर कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं, d2 बाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मतलब थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 कॉस थीटा होगा बेटा, थीटा एज इट इज, और साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा, फिर ये साइन थीटा हमारा एज इट इज रहेगा, और थीटा का डेरिवेटिव कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो d2 बाई डी थीटा स्क्वायर हमें क्या प्रूव करना था, d2 बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बेटा ये थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। तो देखिए क्या प्रूव करना था आपको, यहां देखिए ए साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, यही यहां पर आ रहा है, ए साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा। तो आई होप यहां पर ये दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे बेटा, ठीक है। लेकिन अब थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, तो थर्ड पार्ट में आप ऐसा मत करिएगा कि जैसे ये दे रखा है ना d2 बाई डी थीटा स्क्वायर, d2 बाई डी थीटा स्क्वायर निकाल दिया आपने, और एक आपने निकाला था d2x डी थीटा स्क्वायर, ये दोनों टर्म आपने निकाल रखे हैं। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि सर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो ऐसा कर लीजिए, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके लगा दो आप, d2 बाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और ये d2x डी थीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये सॉल्व होके सर d2 बाय ये जो वैल्यू है ये इसकी इक्वल आ जाएगी। कई बार बच्चे ऐसा कर देते हैं, तो ये नहीं करना आपको, यहां से थोड़ा सा आपको बेटा समझना होगा, देखो क्या करना होता है। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो आपको कभी करना ही नहीं है, ठीक है, तो इसे तो हटा दो। अब आपको करना क्या है, ये देखिए हमारे पास dx ओवर डी थीटा ये दे रखा है, और dy बाई डी थीटा ये दे रखा है, ये dy बाई डी थीटा। इन दोनों टर्म्स को यहां पर बेटा आप अलग लिख लो, dx ओवर डी थीटा को भी अलग लिख लो और dy बाई डी थीटा को भी अलग लिख लो। तो ये मैं कर रहा हूं रफ, और बेटा जो हमें जरूरत पड़ेगी उन टर्म्स को मैं लिख लेता हूं। देखो क्या करेंगे, हम चल रहे हैं अपने थर्ड पार्ट पर, dx डी थीटा की जरूरत है हमें, ये हम लोग निकाल चुके हैं, a थीटा कॉस थीटा, और एक dy बाई डी थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो dy बाई डी थीटा हम निकाल चुके हैं, ये कितना है, a थीटा साइन थीटा। हमें निकालना है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो
तो देखो बच्चों करने क्या वाले हैं, ये सब हम रफ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बेटा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आपको निकालना होगा डी बाई डी एक्स। क्या निकालोगे? डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? ये तो आपको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म से। डी बाई डी एक्स निकालने के लिए डी बाई डी थीटा डी एक्स डी थीटा ये आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो डी बाई डी थीटा दे रखा है ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स डी थीटा दे रखा है ए थीटा कॉस थीटा। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो डी वाई डी एक्स जो आ गया वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कितना हो गया? tan थीटा। ये डी वाई डी एक्स आ गया। अब इसी टर्म को आपको दोबारा से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो यहां पर कह रहा है ना x के रेस्पेक्ट में करना है। इसी टर्म को दोबारा से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2 बाय dx स्क्वायर हो जाएगा। इसको दोबारा से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म हमें मिल जाएगा, इज इक्वल टू tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, क्योंकि बेटा ये थीटा का टर्म है और इस थीटा के टर्म को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। ये देखेंगे आप लोग, ये किसका टर्म है बेटा? थीटा का टर्म है। या थीटा आ रहा है ना, x तो नहीं है। जब ये थीटा का टर्म है और इसको कर रहे हो आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो इसके साथ क्या जोड़ोगे? डी थीटा डी एक्स। ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बच्चों डी थीटा डी एक्स की वैल्यू आप कहां से निकालोगे? यहां से डी थीटा डी एक्स की वैल्यू निकालोगे। देखो dx ओवर डी थीटा आपको दे रखा है, dx ओवर डी थीटा दे रखा है ए थीटा कॉस थीटा। तो यहां से अगर मैं डी थीटा डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा यहां से, तो बेटा इसका जस्ट उल्टा कर दो। आप क्या करोगे? जस्ट उल्टा, मतलब आप लिख लोगे 1 ए थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको dx d थीटा गिवन है ना, dx d थीटा इज इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा। आपको क्या चाहिए? d थीटा dx, मतलब इसका उल्टा चाहिए, तो आप भी इसका उल्टा ही कर दो। तो वो क्या मिल जाएगा मुझे? d थीटा dx मिल जाएगा। तो d थीटा dx मुझे मिल गया, और इस वैल्यू को आप कहां पर पुट कर दोगे? यहां पर पुट कर दोगे। तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा dx की वैल्यू है 1 ओवर ए थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों यहां पर क्या करोगे? d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, बेटा देखो 1 ओवर कॉस थीटा, ए थीटा को तो छोड़ दो, 1 ओवर कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? sec थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास है sec स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा हमारे पास होता है sec थीटा के इक्वल, अपॉन में कितना आ गया? ए थीटा। अब तो आपको आंसर आता हुआ दिख गया होगा। तो ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा। sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? sec क्यू थीटा अपॉन ए थीटा, sec क्यू थीटा अपॉन ए थीटा। आपको क्या प्रूफ करना था थर्ड पार्ट में? यही आपको बेटा प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। If y is equal to e to the power x cos x, prove that d2 by dx square is equal to 2 e to the power x cos x plus pi by 2। अच्छा, इस टर्म को देखो, ये जो टर्म लास्ट में लिखा हुआ है जो हमें प्रूव करना है, ये लिखा हुआ है cos x plus pi by 2। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे करके लिख लीजिएगा pi by 2 plus x। इसे ऐसे जो लिखा हुआ है इसको ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी होता है। तो ये जो लिखा हुआ है cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा हमारा माइनस साइन एक्स के इक्वल, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में रहा? सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस एक्स है, थीटा के प्लेस पर एक्स है, 90 प्लस एक्स क्वाड्रेंट कौन सा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना क्वाड्रेंट में, देखो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है ये 0 प्लस थीटा से 90 माइनस थीटा तक,
और ये 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा तक, 180 प्लस थीटा से बेटा 270 माइनस थीटा, और 270 प्लस थीटा से 360 माइनस थीटा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहां पर आपने पढ़ा था कि यहां पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहां केवल साइन और साइन का जो उल्टा हम लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, कोसेक। साइन और कोसेक हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहां टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और यहां कॉस और कौन सा, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो बेटा ये 90 प्लस थीटा आपको दिख रहा है, 90 प्लस थीटा, थीटा के प्लेस पर यहाँ एक्स है, कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, सेकंड। सेकंड में बस साइन, एस फॉर साइन, और कौन सा बेटा, साइन एंड कोसेक, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों रेशियोज ही पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में हमारा कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन लग गया। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये कॉस से किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ये हमारा 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक का है, ठीक है। तो बच्चे इस क्वाड्रेंट का हमने यहां पर यूज किया। तो यहां ये जो प्रूव करा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे देखूं तो मुझसे ये प्रूव कराया जा रहा है, इसके प्लेस पर आप ये लगा सकते हैं, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, यानी कि आपसे प्रूव कराया जा रहा है माइनस जो आएगा ना आगे, यहां पर जो माइनस आएगा उसको मैं यहां लगा लेता हूं। फाइनली आपको ये प्रूव कराया जा रहा है, अगर ये आ गया तो आप साइन एक्स के प्लेस, माइनस साइन एक्स के प्लेस पर तो ये लिख ही सकते हैं भाई। अगर ये आ जाता है तो ये जो माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स के प्लेस पर आप कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ये ऊपर आपने अभी देख लिया। तो आप ये प्रूव करेंगे यहां पर, क्लियर हो गया बच्चों। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे बेटा निकालना क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy dx, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो dy dx इज इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x e टू द पावर x। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए यहां पर जो हमें प्रूव करा रहा है उसमें d2 बाई dx स्क्वायर फाइंड आउट करा रहा है। तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। यहाँ दो फंक्शन हो गए बेटा दोबारा से, देखो एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया। तो आप इनको अलग अलग लिख लीजिए, मान लिया ये मैंने ये ऐसे लिख लिया, और फिर आप किसका डेरिवेटिव कर रहे हो, फिर आप इसका डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, ये एक पार्ट, ये एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। अब इसमें भी दो फंक्शन, ये फर्स्ट और सेकंड, और इसमें भी दो फंक्शन, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब आप इसमें क्या लगा दोगे, प्रोडक्ट रूल का यूज कर दोगे बेटा। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट पार्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड मतलब साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सॉरी सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ऐसे बेटा यहां पर आप लगा दीजिए। तो यहां पर फर्स्ट आपने इसको मान रखा है cos x को, और सेकंड मान रखा है e टू द पावर x को। तो ये फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, माइनस का साइन x, cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन x हो जाता है बेटा। यहां हमने प्रोडक्ट रूल लगाया बच्चों, कैसे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मैंने डेरिवेटिव करके लिख दिया डायरेक्टली, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, तो ये d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस e टू द पावर x cos x माइनस e टू द पावर x sin x प्लस e टू द पावर x cos x, ये माइनस यहां लगा लीजिए, माइनस e टू द पावर x sin x। तो यहां पर देखेंगे बेटा ये वाला टर्म जो है, ये टर्म और ये टर्म, ये तो हमारे कैंसिल हो गए,
इन दोनों टर्म्स को हमने कैंसिल कर दिया, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ये टर्म्स तो हो गए हमारे कैंसिल। अब इसको रफ कर लेते हैं। देखिए बेटा अब क्या करेंगे, हमारे पास बच जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है माइनस ई टू द पावर एक्स। बेटा ये डबल हो गया ना, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, तो आप लिख लेंगे डबल ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम आ गया ना, तो अब आप क्या करेंगे यहां पर, देखिए बच्चों 2e टू द पावर x और ये मैं माइनस साइन एक्स, इसको इस तरीके से लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस आगे ही आ जाएगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये जो माइनस साइन एक्स है वो वैल्यू मैंने ऊपर लिख रखी है बेटा, ये इसकी इक्वल है, तो आप लगा देंगे d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2e टू द पावर x और माइनस साइन एक्स की वैल्यू लगा दीजिए, क्या है cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। फाइनली आपको जो प्रूव करना था वो ये रिजल्ट प्रूव करना था। आई होप यहां तक बेटा समझ में आया होगा पूरा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा, चलो बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 12 इज इक्वल टू 12th क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस क्यू थीटा y इज इक्वल टू a sin क्यू थीटा, prove that d2 by dx square is equal to 32 by 27a at theta is equal to pi by 6। यहां पर भी हमें प्रूव करना है और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 पर हमें प्रूव करना है d2 by dx स्क्वायर की वैल्यू 32 by 27a आएगी। तो बेटा निकालना तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। क्या निकालना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आपका पूरा हो जाए तो वहां पर क्या लगा दोगे, थीटा के प्लेस पर पाई बाई 6। जैसे आप थीटा के प्लेस पर पाई बाई 6 लगाओगे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो बेटा देखो मैं यहां पर इसको करके दिखाता हूं कैसे करना है। सबसे पहले आप इसे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए बच्चों। तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि पैरामेट्रिक फंक्शन है, आप देख रहे होंगे ये कौन सा फंक्शन है बेटा, पैरामेट्रिक फंक्शन है ना। एक्स की वैल्यू अलग दे रखी है, वाई की वैल्यू अलग दे रखी है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या करोगे आप, पहले dy बाई dx निकालोगे और dy बाई dx निकालने के बाद फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे। तो dy बाई dx के लिए आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आप इसे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये a और 1 का डेरिवेटिव 0, cos क्यू थीटा का डेरिवेटिव cos क्यू थीटा का 3 आगे cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो dx डी थीटा जो होगा ये a, ये माइनस आगे आ जाएगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये dx डी थीटा आ गया। अब आप निकालिए dy डी थीटा। तो dy डी थीटा इज इक्वल टू, यहां पर बेटा ये देखो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ये 3a साइन स्क्वायर थीटा और बेटा फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। चेन रूल से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो मैंने ऐसे सॉल्व किया, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे इसका डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, dy डी थीटा कैसे निकालोगे बेटा, पहले आप मान के चलोगे कि x की पावर n कितना है, x की पावर n, तो n को आगे लिख लोगे और साइन थीटा की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और फिर चेन रूल लगाते हैं, इस साइन थीटा का डेरिवेटिव करके बेटा आप इसमें मल्टीप्लाई और कर दोगे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करके इसमें मल्टीप्लाई और कर दोगे। तो ये साइन क्यू थीटा का डेरिवेटिव हो गया और यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले dy dx निकालेंगे। dy dx कैसे, dy डी थीटा अपॉन dx डी थीटा। तो dy डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ये ऊपर दे रखी है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। dx डी थीटा की वैल्यू कहां है बेटा, ये वाली वैल्यू है 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a कैसे हो गया, a इंटू 3, 3a लिख सकते हैं आप इसको, 3a से 3a कैंसिल हो गया और
एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल होगा, एक sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल होगा। ओवरऑल आपके पास dy dx जो बचेगा वो बचेगा sin थीटा अपॉन में कितना, cos थीटा। ये dy dx बच जाएगा। मतलब dy dx को आप क्या लिख सकते हो, dy dx इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। किसकी इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। क्लियर हो गया बच्चों, dy dx हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा बेटा। अब आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d2 बाई dx स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, यहां पर x के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं है। देखो आप d2 बाई dx स्क्वायर, मतलब दोबारा से जो डेरिवेटिव आपको करना है वो x के रेस्पेक्ट में करना है। तो x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, tan थीटा का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर थीटा। अब बेटा क्योंकि थीटा को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, पीछे भी बताया था मैंने, थीटा का टर्म है और इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में। तो इसके साथ आप क्या इंक्लूड कर दोगे, d थीटा dx इंक्लूड कर दोगे। अब d थीटा dx की वैल्यू आप कहां से निकालने वाले हो, देखो यहां से निकालने वाले हो, ये जो दे रखा है यहां पर देखिए, dx d थीटा इज इक्वल टू a 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां से d थीटा dx जब निकलेगा आपका, तो d थीटा dx कितना निकल आएगा बेटा, d थीटा dx इज इक्वल टू, देख लीजिए जस्ट अपोजिट है, ये dx डी थीटा है और ये कितना है, d थीटा dx है। तो आप कुछ मत करिए, इसका बस उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये d थीटा dx हो जाएगा और इस d थीटा dx की वैल्यू को आप यहां लगा दो, तो ये हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू, और d थीटा dx की वैल्यू है 1/3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करेंगे, तो देखो बेटा आगे क्या करने वाले हैं, d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इससे आप ये देखो 1/cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, इसको sec स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। ये जो लिखा हुआ है यहां देखो, ये sec स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, 1/3a 1/cos स्क्वायर थीटा 1/sin थीटा। ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 1 इंटू 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, समझने के लिए, बस हमारी समझ में आ जाएगा इससे इजीली। तो ये d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू ये sec स्क्वायर थीटा, और ये देखो 1/cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा ही होगा। तो ये sec स्क्वायर थीटा मैं इसके पास लिख लेता हूं, ये आएगा ना 1/cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा आएगा, तो मैंने यहां लिख लिया। और ये 1/3a और ये 1/sin थीटा, ये दोनों बेटा यहां लिख लिए। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों यहां पर थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा, ये पार्ट में रफ कर देता हूं। क्या करेंगे बेटा, देखो ये d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, sec टू द पावर 4 थीटा, और ये अपॉन में कितना है 3a sin थीटा, 3a sin थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, थीटा दे रखा है π/6, थीटा दे रखा है π/6। तो बेटा थीटा के प्लेस पर अब आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू लगा देंगे। हमें d2 बाई dx स्क्वायर ये निकालना है कब, जब थीटा इज इक्वल टू π/6 है। मतलब इसका ये हुआ कि थीटा के प्लेस पर आप π/6 लगा दीजिए। तो ये थीटा sec की पावर 4 और थीटा के प्लेस पर π/6, ऐसे नीचे 3a sin π/6। अब sec π/6 मतलब sec 30, sec π/6 का मतलब sec 30 हुआ। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है बेटा sec 30।
sec π/6 की वैल्यू 2/√3 होती है। तो यहां पर आप वैल्यू लगा दीजिए, तो बेटा ये 2/√3 और होल पावर कितना है 4 अपॉन 3a बेटा sin 30 होता है 1/2 और इस पूरे को आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, हम 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 टू जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 करोगे आप तो ये आ जाएगा 16 और √3 की पावर 4 कितना आ जाएगा √3 की पावर 4 √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 मतलब ये √3 इंटू √3 3 और ये √3 इंटू √3 3 तो 3 3 या 9 √3 की पावर 4 हो जाएगा 9। तो बेटा ये ऊपर हो गया 16 और ये हो गया 9 और ये कितना हो जाएगा बेटा 3a/2 3a/2। अब आप ऊपर का सबसे नीचे का मल्टीप्लाई और मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा होगा 32 और 9 3 जा होगा 27a। तो d2/dx² एट थीटा इज इक्वल टू π/6 कितना आ जाएगा 32/27a। और आपको प्रूफ भी क्या करना था, यही प्रूफ करना था। आई होप बेटा यहां तक आपके समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आने वाली वीडियोज में अपलोड करेंगे। और अगर बेटा आपको हमारा जो वीडियोज हैं अच्छी लग रही है तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके।